अच्छा, ये SPSS के जितने भी असाइनमेंट है ना, उसके लिए ये फाइल हम यूज़ करेंगे, इसका नाम है एम्प्लॉय डेटा। आप ये डेटा फाइल डाउनलोड करिएगा, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे या LMS या VLE पे शेयर कर दूंगा। सारे असाइनमेंट इसी के बेस पे होंगे। मैं पहले आपको तमाम वेरिएबल एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। पहला वेरिएबल है एम्प्लॉय आईडी, इसमें एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है 1 2 3 4 5। दूसरा वेरिएबल है जेंडर, जो कि क्वालिटेटिव है, डाइकॉटमस है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। उसके बाद एक वेरिएबल है एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल के अंदर ये देखें, इसने बताया हुआ है कि कितने साल की एजुकेशन है उसकी। उसके बाद जॉब कैटेगरीज दिया हुआ है, क्लर्क है, कस्टोडियल है, मैनेजर है, और ज़ीरो मतलब मिसिंग। मिसिंग मतलब ये कि उसका डेटा अवेलेबल नहीं था, ठीक है। इसके अलावा करंट सैलरी दी हुई है कि करंट सैलरी कितनी है, सैलरी स्टार्ट कितने पे हुई थी, सैलरी बिगिन, ठीक है। और अगला वेरिएबल है जॉब टाइम, कब से हायर हुआ है उसका मेंशन किया गया है। प्रीवियस एक्सपीरियंस दिया हुआ है मंथ के अंदर, ठीक है। और आखिरी है माइनॉरिटी, इसमें दिया हुआ है क्या वो माइनॉरिटी में है या नहीं, नो और यस। डन हो गया। ये सारा डेटा अवेलेबल है आपके पास। कितने वेरिएबल है? 10 है। स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी असाइनमेंट दिए हुए SPSS के, जितने भी, तमाम के तमाम आपने इसी डेटा फाइल को यूज करते हुए बनाना है। कैसे? एक एक करके असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये असाइनमेंट दिया हुआ कोरिलेशन का, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अब कोरिलेशन में वो कह रहा है करंट सैलरी, बिगनिंग सैलरी, मंथ इन साल और प्रीवियस एक्सपीरियंस, इन 4 वेरिएबल्स को यूज करना है। और फिर आपने इन 5 सवालों का जवाब देना है। ये बात क्लियर हो गई? ये रन कैसे होंगे, मैं एक दफा रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। एनालाइज पे किया, कोरिलेट बाय वेरिएट। ये देखें कौन कौन से वेरिएबल है, करंट सैलरी, बिगिनिंग, मंथ इन साल और प्रीवियस एक्सपीरियंस। इन चारों को मैंने राइट हैंड पे ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अब ये टेबल आपने जनरेट करना है। इस टेबल के थ्रू इन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। ये हमारा कोरिलेशन का असाइनमेंट के सवाल के टेबल्स आ गए और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, असाइनमेंट हो गया। दूसरे असाइनमेंट में क्या क्या गया है, इसमें कहा गया है काय स्क्वायर रन करें। काय स्क्वायर के लिए जो आपको वेरिएबल्स दिए जाएंगे, जी, वो उसने कहा जेंडर और एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर रिलेशनशिप देखें, ठीक है। जेंडर भी क्वालिटेटिव है, एम्प्लॉय कैटेगरी भी क्वालिटेटिव है। तो कैसे रन होगा, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, क्रॉस टाइप में जाएंगे। एक एम्प्लॉय कैटेगरी हो गया और दूसरा क्या हो गया, जेंडर, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे, काय स्क्वायर पे चेक लगाएंगे, कंटिन्यू ओके करके हम काय स्क्वायर परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड असाइनमेंट। काय स्क्वायर के जब टेबल्स आ जाएंगे तो इन तमाम सवालों के आपने जवाब देना है, ठीक है। काय स्क्वायर रन कैसे करना था, तमाम रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इसकी बेस पे हो जाएगा। असाइनमेंट नंबर 3 देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का, ठीक है। सेम डेटा फाइल यूज होगी हर असाइनमेंट के अंदर, एम्प्लॉय डेटा की। अब इसके अंदर इसने कहा है कि आपने क्या करना है, मेल और फीमेल को कंपेयर करना है इन्हीं 4 वेरिएबल्स की बेस के ऊपर, ठीक है। कैसे परफॉर्म करेंगे, एनालाइज, कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, यही 4 वेरिएबल आ गए। इन चारों को यहाँ पे ऐड कर दिया। जेंडर की कैटेगरी में इसकी वैल्यूज देख लेते क्या दी हुई है। 1 पे फीमेल है, 2 पे मेल है। यहाँ पे जेंडर को ऐड किया, डिफाइन ग्रुप 1 एंड 2, कंटिन्यू किया, ओके किया। ये तमाम टेबल्स आ गए। नीचे इसके सवाल दिए हुए, इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं इन टेबल्स को देख के। ये आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का असाइनमेंट हो गया। उसके बाद अगला असाइनमेंट है आपका वन वे अनोवा का। ये भी देख लेते हैं। वन वे अनोवा में उसने 2 चीजें कही है। आपने वन वे अनोवा देखना है करंट सैलरी जॉब कैटेगरी के बेस के ऊपर, ठीक है। जॉब कैटेगरी 3 टाइप की थी ना, क्लर्क था,
देख लीजिए दोबारा से। जॉब कैटेगरी में दो से ज्यादा कैटेगरीज होंगी जी। क्लर्क था, कस्टोडियल, मैनेजर। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन कौन से दिए हुए हैं? करंट सैलरी और मंथ सिंस हायर। एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन पे गए, वन वे अनोवा पे गए। करंट सैलरी था और मंथ से हायर था ना, इन दोनों को क्वांटिटेटिव में डाल दिया और एम्प्लॉय कैटेगरी फैक्टर में डाल दिया। पोस्ट ऑक में जाके एलएसजी, टेमहेन, कंटिन्यू, ऑप्शन में जाके डिस्क्रिप्टिव, होमोजेनिटी, वेल्च, कंटिन्यू, ओके। ये सब टेबल आ गए। इन सब टेबल्स की बेस पे आपने इन सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। ये अनोवा का असाइनमेंट हो गया। अब देखते हैं लीनियर रिग्रेशन का असाइनमेंट। ये है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसमें आपसे कह रहा है आपने करंट सैलरी को डिपेंडेंट रखना है, बिगनिंग सैलरी, मंथ से हायर और प्रीवियस एक्सपीरियंस को इंडिपेंडेंट रखना है। तो इससे भी रन कर लेते हैं। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। करंट सैलरी आपका डिपेंडेंट हो गया और ये तीनों आपके इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये हमने ओके कर दिया। ये एमआरआर के टेबल आ गए। इन सारे टेबल्स को प्रोड्यूस करने के बाद इन तमाम सवालों के आपने जवाब देने हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दिए। कोरिलेशन का, काई स्क्वायर, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, अनोवा और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये सारे के सारे असाइनमेंट एसपीएससी से रिलेटेड है। रन कैसे करना है ये सब मैंने आपको दिखा दिया, टेबल्स भी दिखा दिए। अब इन टेबल्स की बेस के ऊपर जो कंक्लूजन बनेगा, नीचे सवाल दिए हुए हर असाइनमेंट के, उन सवालों के आपने जवाब देने हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से आपको फिर फाइनल के पेपर की भी प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी कि फाइनल में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। डन हो गया।